गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका राम बिस्वानी आज आपके सामने प्रस्तुत है एक नया लेसन का नाम है स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आइए कुछ अलग तरीके के वाक्यों को रट लें। जब जब मौका मिले इनका प्रयोग करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी भाषा पर अच्छी पकड़ तभी बनाई जा सकती है जब आपके शब्दकोश में ऐसे शब्द हों जो आपके वाक्यों को छोटा लेकिन प्रभावी बना दें। लेट्स cram a few sentences given here and use them whenever you get an opportunity. Always remember, if you want to have a good command over a language, you must have certain special words in your dictionary, which can make your sentences short but effective. जैसे सेंटेंस में पढ़ता हूं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। सी इज वेरी टॉकेटिव, सी इज वेरी टॉकेटिव या सी टॉक्स अ लॉट, वो बहुत बातूनी है। यू आर माई नेम सेक, योर नेम एंड माई नेम आर सेम, तुम मेरे हम नाम हो। अगला देखिए, आई एम अ पर्सन या मैन ऑफ वर्ड्स, या दूसरा सेंटेंस है आई कीप माई वर्ड्स, मैं जुबान का पक्का हूं। आई एम अ स्पेंड थ्रिफ्ट, मैं बहुत खर्चीला हूं, या कह सकते हो आई स्पेंड अ लॉट। आई एम इन ट्रबल, मैं बहुत परेशानी में हूं, मैं परेशानी में हूं। आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज, मुझे आजकल पैसों की दिक्कत है। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, उसकी एक आंख खराब है, या कहेंगे वन ऑफ हिज आईज इज नॉट वर्किंग। दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, ये एक अच्छा बहाना है। ही वॉज आइडल ऑल द टाइम, या कहेंगे ही वॉज फ्री ऑल द टाइम, या ही हैड नथिंग टू डू ऑल द टाइम। इन सब का मतलब है वो सारे दिन खाली था। माई यंगर ब्रदर हैज हिज ओन वेज, मेरे छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है, या कहेंगे माई यंगर ब्रदर डज नॉट फॉलो अदर्स एडवाइस। आई हैव माई ओन वेज, मैं अपने मन की करता हूं। आई हैड पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में दर्द था, या कह सकते हैं माई हैंड वॉज पेनिंग। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ, या कहोगे वाई डिड यू कम हियर। डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली, तुम्हें दिल्ली कैसी लगी। आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं शहर के बाहर था, या कहोगे आई वॉज आउट ऑफ द सिटी या टाउन, या कहोगे आई वॉज नॉट इन द सिटी। शी कुडंट होल्ड वीपिंग, वो अपने आंसू नहीं रोक पाई, या वो रोना बंद नहीं कर पाई। शी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स, शी कुडंट होल्ड लाफिंग, वो अपनी हंसी रोक नहीं सकी या रोक नहीं पाई, या कहो शी कुडंट कंट्रोल हर लाफ। अगला सेंटेंस है शी कुडंट होल्ड हर सेल्फ टॉकिंग टू हिम, वो अपने आप को उससे बात करने से रोक नहीं सकी, या कहोगे शी कुडंट कंट्रोल हर सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग टू हिम। आई हैव गॉट ए कार, मेरे पास एक कार है, या कह सकते हो आई हैव अ कार। ही हैज गॉट अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर है, या कह सकते हो ही हैज अ कंप्यूटर। लेट इट बी, छोड़ो ना। फॉरगेट इट, बात खत्म करो। लीव इट, भूल जाओ। ही इज अनवेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही इज इल, वो बीमार है,
ही इज सफरिंग फ्रॉम एन एलिमेंट, वो बीमारी से परेशान है। आई मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, मेरा कल एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो गया। आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। वेयर डज दिस रोड गो टू, ये रोड कहाँ जाती है, या कहते हो वेयर इज दिस रोड गोइंग, ये रोड कहाँ जा रही है। यू हैव गिवन मी अ रूपी एक्स्ट्रा, यू हैव गिवन मी अ रूपी एक्स्ट्रा, सॉरी, तुमने मुझे 1 रुपया ज़्यादा दे दिया है। दिस क्लॉथ इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है, या कहते हो द क्वालिटी ऑफ दिस क्लॉथ इज नॉट वेरी गुड। द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, आसमान बादलों से भरा हुआ है या घिरा हुआ है, या कहोगे द स्काई इज ओवरकास्ट, या क्लाउड्स आर ऑल कवरिंग द स्काई। यू लुक यंगर देन योर एज, तुम अपनी उम्र से कम लगते हो, या कहो यू डोंट लुक दैट ओल्ड। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वो अपनी उम्र से ज्यादा लगता है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, या कहोगे माई बॉडी नीड्स रेस्ट, मेरी शरीर को आराम की जरूरत है। आई एम फीलिंग एपेटाइट, मुझे भूख लग रही है। माई स्टमक इज डिमांडिंग फूड। आई एम फीलिंग फेवरिश, मुझे बुखार सा लग रहा है, या कहोगे आई फील एज इफ आई हैव गॉट फीवर, मुझे लगता है मानो कि मुझे बुखार है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, या कहो हाउ इज योर स्टडी। व्हाट इज गोइंग ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, वहां क्या चल रहा है। इज समथिंग गोइंग ऑन देयर, वहां कुछ चल रहा है। शी हैज गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल, वो मेरे दिलो दिमाग पर बस गई है। ऑन टू माने बस जाना। शी हैज गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल, वो मेरे दिलो दिमाग पर बस गई है। मनी हैज गॉट ऑन टू हिज माइंड, पैसा उसके दिमाग पर हावी हो गया है। दिस इज नॉट अ थारोफेयर, ये आम रास्ता नहीं है, या कह सकते हो दिस वे इज नॉट फॉर कॉमन पीपल। इट इज इन टॉक, ये चर्चा में है, या कहते हो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। ही इज अ नोटोरियस पर्सन, वो एक कुख्यात व्यक्ति है। द रोड हैज बीन क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स, रोड रिपेयरिंग की वजह से बंद कर दी गई है या बंद हो गई है। द मोबाइल वॉज विद हिम फॉर रिपेयर्स, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था। दिस इज अ रूमर, ये एक अफवाह है, या दिस इज इन द एयर। हु इज टू ब्लेम, दोषी कौन है। हु इज गिल्टी, या हु इज कल्प्रिट। यू आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, तुम जान लगाकर चिल्ला रहे थे। यू आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, या कह सकते हो यू आर शाउटिंग सो लाउड। दीज पेन्स आर सेलिंग लाइक एनीथिंग, ये पेन धड़ल्ले से बिक रहे हैं, या कह सकते हो दीज पेन्स आर सेलिंग हीवली। आर यू इन राइट, क्या तुम सही हो। आर यू
ऑन द राइट, क्या तुम दाई तरफ हो? आर यू इन द रॉन्ग, क्या तुम गलत हो? आर यू ऑन द लेफ्ट, क्या तुम बाई तरफ हो? आर यू इन योर सेंस, क्या तुम होश में हो? आर यू स्कैर्ड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे डरते हो? आई हैड अ हेडेक, मुझे सिरदर्द हो रहा था। आई हैड अ हेडेक, मुझे सिरदर्द हो रहा था। या कहते हो माई हेड वॉज पेनिंग। आई हैड अ स्टमक एक, मेरा पेट दर्द हो रहा था। या कहते हो माई स्टमक वॉज पेनिंग। द लैम्प हैज़ नो ऑयल, तेल, लैंप में तेल नहीं है। देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प। आई हैड अ पेन इन माई लेग, मेरा पैर दर्द हो रहा था। या कहते हो माई लेग वॉज पेनिंग, मेरे पैर में दर्द था। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन आवर कंट्री, हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। देयर इज अ सेइंग दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, अ सेइंग माने कहावत। देयर इज अ सेइंग दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक कहावत है, असंभव कुछ भी नहीं। इज देयर अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस परेशानी से छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका है? हेयर इज योर वॉच, ये रही आपकी घड़ी, या ये लीजिए आपकी घड़ी। हेयर इज द मनी, ये लीजिए पैसे, या ये रहे पैसे। हेयर इज द पेन, ये लीजिए पेन। हेयर कम्स द टीचर, लो टीचर आ गए। हेयर कम्स रोहित, लो रोहित आ गया। हेयर कम्स यू, लीजिए आप आ गए। हेयर कम्स आई, लो मैं आ गया। या हियर आई एम। सिंस व्हेन हैव यू बीन हेयर, तुम कब से यहां हो? दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, या हैंड, ये मेरे काबू से बाहर है। द हाउस इज ऑन फायर, घर जल रहा है। या कैसे तो हो द हाउस इज बर्निंग। गॉड्स ग्रेस इज ऑलवेज विद यू, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। डोंट राइट विद अ पेंसिल, पेंसिल से मत लिखो। कीप द फायर ऑन, आग जली रहने दो। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। च्यू द फूड वेल, अच्छी खाना अच्छी तरह चबाओ। च्यू द फूड वेल। ब्लो योर नोज, नाक साफ करो। बटन अप द कोट, बटन अप द कोट, कोट के बटन बंद करो। होल्ड दिस मोबाइल विद बोथ हैंड्स, इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो। ऑल द वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर राम, पूरा दिन। ऑल द वाइल, पूरा दिन। आई वॉज वेटिंग फॉर राम, मैं राम का इंतजार कर रहा था। आई विल कम आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। लुक एज ही इज समवन टू यू, लगता है वो तुम्हारा कोई है। लुक्स एज आवर टीचर इज नॉट हेयर टुडे, लगता है, लुक्स एज माने लगता है, हमारे अध्यापक आज यहां नहीं है। लुक्स एज यू आर नॉट वेल टुडे, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज। ही केम टू मी एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह मेरे पास आया।
या एज यूजुअल ही केम टू मी। एज यूजुअल डैड स्कोल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम। पापा ने हमेशा की तरह उसे डांटा और वो घर से चला गया। कम व्हाट में, चाहे जो हो, कम व्हाट में, वी विल नॉट डू सो, हम ऐसा नहीं करेंगे। नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। नो मैटर ऑफ व्हाट, आई विल गो देयर, चाहे जो हो मैं वहां जाऊंगा। गॉड नोज हु ही इज, भगवान जाने वो कौन है। गॉड नोज, भगवान जाने। वेयर दे आर, वे कहाँ है। गॉड नोज हु मेड दिस, भगवान जाने ये किसने बनाया। द विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर, सर्दियां आने वाली है। अराउंड द कॉर्नर माने आने वाली। द समर्स आर अराउंड द कॉर्नर, गर्मियां आने वाली है। आई विल गो इन अ मंथ आर सो। आर सो का मतलब होता है एक आध। ए आर सो का मतलब होता है एक आध। आई विल गो इन अ मंथ आर सो, मैं एक आध महीने में आ जाऊंगा। दे विल गो लंदन इन अ ईयर आर सो, वो एक आध साल में लंदन जाएंगे। ही विल कम इन ए डे आर सो, वो एक आध दिन में आएंगे। डैड इज अबाउट टू रीच इन एन आवर आर सो, पापा एक आध घंटे में पहुंचने वाले हैं। आई एम व्हीलिंग अवे माई टाइम। आई एम व्हीलिंग, WHILING, व्हीलिंग। आई एम व्हीलिंग अवे माई टाइम, मैं अपना समय काट रहा हूं। व्हीलिंग अवे माने काटना। आई एम व्हीलिंग अवे माई टाइम। आई एम पासिंग माई टाइम, या आई एम डूइंग टाइम पास। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग इट डेली, मैं ये रोज रोज खाकर थक गया। या कहोगे आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे पक गया हूं। या आई एम फेड अप विद यू। ही विल बी हियर अबाउट कानपुर दिस टाइम, वो इस समय कानपुर के आसपास होगा। ही विल बी हियर अबाउट कानपुर दिस टाइम, वो इस समय कानपुर के आसपास होगा। हियर अबाउट माने आसपास। आई एम श्योर ऑफ सक्सेस, मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। आई एम श्योर दैट आई विल गेट सक्सेस। कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गो देयर, ध्यान रखना तुम्हें वहां जाना है। डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू गो देयर। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, तुमने मेरी बहुत मदद की। या यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। या व्हाट इज योर एज। वी कांट असेस द वैल्यू ऑफ दिस गिफ्ट, मैं इस गिफ्ट की अहमियत को नहीं आंक सकता या माप सकता या तोल सकता। सचिन हैज रियल फ्लेयर, या इंटरेस्ट या टेस्ट या पैशन फॉर क्रिकेट। सचिन के अंदर क्रिकेट की एक अजीब सी ललक है। ही इज कमिंग फ्रॉम अफार, वो बहुत दूर से आ रहा है।
या ही इज कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। वो सारे दिन बहुत चुप चुप सा लगा। ही सीम्ड वेरी क्वाइट एंड न्यूट्रल ऑल द टाइम। आई लाइक द लिस्पिंग ऑफ चिल्ड्रन। मुझे बच्चों का तुतलाना पसंद है। आई डिडेंट वर्क अप टू द पार। मैंने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। या आई डिडेंट वर्क अप टू द एक्सपेक्टेशन। दिस इज द वेरी बुक आई वांट। यही किताब तो मैं चाहता था। वेरी माने यही। दिस इज द वेरी बुक आई वांट। शी वांट इन अ शॉक ड्यू टू हर ब्रदर्स डेथ। शी was in a shock. She was in a shock due to her brother's death. वो अपने भाई की मौत की वजह से सदमे में थी। इन ए शॉक माने सदमे में। आई हैव टू अनरावल दिस इनिग्मा। मुझे ये पहेली सुलझानी है। या आई हैव टू सॉल्व दिस पजल। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू। आई हैड हर्ड अ फुटफॉल। मैंने कदमों की आवाज सुनी थी। माई हेयर्स हैवेंट टर्न्ड वाइट एट। मेरे बाल अभी भी सफेद नहीं हुए हैं। आई हैव टर्न्ड 18। मैं 18 साल का हो गया हूं। ही हैज टर्न्ड 15। वो 15 साल का हो गया है। यू हैव टर्न्ड 80। तुम 80 साल के हो गए हो। हैव यू सीन हिम लेटली। या हैव यू सीन हिम रिसेंटली। क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है। फॉर द टाइम बीइंग माने फिलहाल। फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हियर। फिलहाल तुम यहां इंतजार करो। आई एम गिविंग यू दिस बुक फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूं। सुमित इज नॉट सीन अराउंड। अराउंड माने आसपास। सुमित इज नॉट सीन अराउंड। सुमित आसपास नहीं दिख रहा है। दे आर नॉट सीन अराउंड। वे आसपास नहीं दिख रहे हैं। ही स्टार्टेड स्टडीइंग एंड मेड इट लुक एज इफ ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर अ लॉन्ग। वो पढ़ने लगा और ऐसा दिखाया मानो वो काफी देर से पढ़ रहा हो। एज इफ माने मानो। ही स्टार्टेड स्टडीइंग एंड मेड इट लुक्स एज इफ ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर अ लॉन्ग। लेट्स स्ट्रोल। चलो टहलते हैं। या लेट्स वॉक। दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज टू मी। ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं। इंडिया इज टोटरिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध या खिलाफ लड़खड़ा रहा है। विल यू डू मी अ फेवर। क्या तुम मेरी मदद करोगे। या क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे। द ऑस्पिशियस डेट ऑफ कल्पना's मैरिज इज 13th
13th of April 2013. The auspicious date of Kalpana's marriage is 13th of April 2013. कल्पना की शादी की शुभ तिथि 13 अप्रैल 2013 है. What wrong have I done to you? Done to him? What wrong have I done to him? मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? We are not in speaking terms. हमारे बीच बातचीत नहीं है. या we don't talk to each other. We are not in visiting terms. हमारे बीच एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं है. या we don't visit each other's home. या we don't go to each other's house. It is not worthwhile going there. वहाँ जाना ठीक नहीं है. या there is no benefit to go there. You should confess your fault. तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए. You should accept your mistake. I will not spare you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. टू बी ऑनेस्ट माने सच कहूँ. टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ. आई एम वेरी हैप्पी. सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ. ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस. वो बेहोश हो गया है. योर मैरिज इज ड्राइंग नियर. योर मैरिज इज ड्राइंग नियर. तुम्हारी शादी करीब आ रही है. The launching date is drawing near. Launching date माने जब किसी चीज का लॉन्च करने वाला छोड़ा जाता है या उद्घाटन किया जाता है या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, उसको लॉन्चिंग डेट कहते हैं. लॉन्च करना. द लॉन्चिंग डेट इज ड्राइंग नियर. लॉन्चिंग की तारीख करीब आ रही है. आई लेड माई कंडीशन. मैंने अपनी शर्त रखी. या आई पुट माई कंडीशन. आई एम इन ए डायर नीड ऑफ मनी. मुझे पैसों की सख्त जरूरत है. वी शुडंट अबेस या डिबेस या डिफेम अदर्स. हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए. As always, Yashi came to my laps. हमेशा की तरह. As always माने हमेशा की तरह. Yashi came to my laps. यशी मेरे गोद में आई. I was craving to see you. मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था. What's that bulge in your pocket? तुम्हारी जेब में वो उभरा हुआ क्या है? What's that bulge in the sea? समुद्र में वो उभरा हुआ क्या है? He is hovering between life and death. Hovering जूझना. He is hovering between life and death. वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है या जूझ रहा है. The flood created havoc there. बाढ़ ने वहां तबाही मचा दी. They created havoc there. उन्होंने वहां तबाही मचा दी. Throughout the day, पूरे दिन I was busy. मैं व्यस्त था. Throughout the summer, I used AC. पूरी गर्मियों में मैंने एसी चलाया. प्लीज कीप स्टिल वाइल आई टेक योर फोटोग्राफ. प्लीज हिलना मत जब मैं आपकी फोटो खींचूं. आई लाइक्ड हिज कॉर्डियल बिहेवियर. मुझे उसका मैत्रीपूर्ण या स्नेहपूर्ण
व्यवहार अच्छा लगा। आई डोंट लाइक दोज गाइज हु क्रेम एट द लास्ट मंथ बिफोर एग्जाम्स। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो एग्जाम से एक महीने पहले रट्टा मारते हैं। डॉक्टर ट्राइड अ लॉट टू कीप हिम अलाइव बट ऑफ नो अवेल या यूज। डॉक्टर ट्राइड अ लॉट टू कीप हिम अलाइव बट ऑफ नो अवेल ऑब्लिक यूज। डॉक्टर ने उसे जिंदा रखने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। लीव द डोर अजर। दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो। द वेजिटेबल सेलर इज रिपिंग यू ऑफ। द वेजिटेबल सेलर इज रिपिंग यू ऑफ। सब्जी बेचने वाला आपको लूट रहा है। आई रिटोर्टेड हिम इन सच ए वे दैट ही विल नॉट डू इट अगेन। मैंने उसे ऐसा करारा जवाब दिया कि वो दोबारा नहीं करेगा। रिटोर्टेड। व्हाट आर यू फम्बलिंग इन अलमीरा। तुम अलमारी में क्या टटोल रहे हो। फम्बलिंग माने टटोलना। व्हाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर। विस्परिंग माने फुसफुसाना। व्हाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर। तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो। वी विल कीप अ विजिल ऑन हिज एक्टिविटी। हम उसकी हरकत पर नजर रखेंगे। द ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वाउंड। घाव से खून निकल रहा है। What do you do in your leisure time? तुम खाली समय में क्या करते हो। I am not a puppet. मैं कठपुतली नहीं हूं। We should be ready for its consequences. हमें इसके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। This is not love but infatuation. ये प्यार नहीं आकर्षण है। इन्फेचुएशन। यू कैन कीप दिस बुक फॉर कीप्स। ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप। वो बहुत गहरी नींद में है। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। कल रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। सुमित इज हियर। सुमित यहां है। सुमित इज वेरी मच हियर। सुमित यहीं पर है जोर देते हुए। सुमित इज वेरी मच हियर। सुमित यहीं पर है। मॉम इज एट होम। मम्मी घर पर है। मॉम इज वेरी मच एट होम। मम्मी घर पर ही है जोर देते हुए। ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड। वो ठंड से कांप रहा था। आई डोंट लाइक टू रन आफ्टर एनीबडी। मैं किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करता। वी शुड नॉट थिंक आवर सेल्फ टू बी क्लेवर। हमें अपने आप को चालाक नहीं समझना चाहिए। आई एम टेकिंग ऑफ द क्लोथ्स। टेकिंग ऑफ माने उतारना। आई एम टेकिंग ऑफ द क्लोथ्स। मैं कपड़े उतार रहा हूं। आई टुक ऑफ द शूज। मैंने जूते उतारे। आई एम पुटिंग ऑन द क्लोथ्स। मैं कपड़े पहन रहा हूं। आई पुट ऑन द शूज। मैंने जूते पहने। ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द वाउंड। उसने घाव पर मरहम लगाया। आई साइड ऑफ रिलीफ। मैंने चैन की सांस ली। देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर
इन आवर रिलेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन आवर रिलेशन। हमारे रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं है। डाउरी सिस्टम इज अ malediction for our society. Dowry system is a malediction for our society. दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। टेररिस्ट अटैक अकर ड्यू टू द सिक्योरिटी लैप्स। आतंकवादी हमले सुरक्षा खामियों की वजह से होते हैं। I could see his face after a lapse of 6 months. मैंने 6 महीने के बाद उसका चेहरा देख पाया। The one who faces fiasco sometimes blames to his luck. जो बुरी तरह असफलता को झेलता है वो कभी कभी अपनी किस्मत को दोष देता है। I will leave no stone unturned. मैं कोई कसम नहीं छोड़ूंगा। He has been addicted to smoking. वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है। He is delivering a lecture. वो भाषण दे रहा है। The sun is still at its place. सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। He stood first in class. वो क्लास में फर्स्ट आया। I stand second in class. मैं क्लास में सेकंड आया। Would that I was a girl. काश में लड़की होता, या if I was a girl. It will serve my purpose. इससे मेरा काम चल जाएगा। I am familiar with the heads and tails of life. मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। We shouldn't lose our temper over trifles. हमें छोटी छोटी बातों पर आपा नहीं खोना चाहिए। That criminal is still at large. वो अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है। It is not a matter of kindness. ये बड़प्पन की बात नहीं है। मुझे तो बल्कि खुशी होगी। It will rather please me. We have plenty of time. हमारे पास बहुत समय है। You are just in time. तुम बिल्कुल समय से आए। I would have left just in 2 minutes. बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। तुम समय से आए, बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता। You are just in time. I would have left just in 2 minutes. मैं 2 मिनट में निकल गया होता। This revolution will unearth the black money. ये क्रांति ब्लैक मनी को पर्दाफाश कर देगी। I don't want to delve into your matter. मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता। Delve. He has been fired या expelled from the job. He has been fired या expelled from the job. उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। Put all the children to sleep. सभी बच्चों को सुला दो। Sip the juice slowly. जूस को हल्के हल्के पियो। Try my coat on. मेरा कोट पहन के देखो। See him off. उसे विदा कर दो। Look after the guests. मेहमानों की देखभाल यानी खातिरदारी करो। Sachin's departure is a terrible blow for India.
सचिन का आउट होना, सचिन्स डिपार्चर इज अ टेरिबल ब्लो फॉर इंडिया। सचिन का आउट होना भारत के लिए एक जबरदस्त झटका है। योर वर्क इज प्रेजवर्दी। तुम्हारा काम प्रशंसनीय है, तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है। डोंट बी एरोगेंट ऑफ योर मनी। अपने पैसे का घमंड मत करो। आई गिव माई कंसेंट। मैं अपनी अनुमति या सहमत देता हूं। आई एम नॉट इम्पोजिंग माई विल ऑन यू। मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप रहा हूं। यू हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी। तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। तुम बहुत गुस्सेबाज हो या तुम जल्दी अपना आपा खो देते हो। सेटल दिस मैटर समहाउ। इस मामले या मुद्दे को किसी तरह सुलझाओ। प्लीज अपोलाइज ऑन माई बिहाफ। मेरी तरफ से प्लीज माफी मांग लेना। आई हैव अननोइंगली हर्ट यू। मैंने तुम्हें अनजाने में दुख पहुंचाया। यू नोइंगली हर्ट मी। तुमने मुझे जानबूझकर दुख पहुंचाया। मेनी पीपल वर इंजर्ड इन द रोड मिसहैप। मेनी पीपल वर इंजर्ड इन द रोड मिसहैप। रोड दुर्घटना में कई लोग घायल हुए। एरोगेंस कैन नेवर केयर्स मी। घमंड मुझे कभी छू नहीं सकता। ही कुडंट एस्केप हिमसेल्फ फ्रॉम द इम्पल्स ऑफ सिगरेट। वो खुद को सिगरेट की तरफ से बचा नहीं पाया। ही वेंट थ्रू द होल बुक। ही वेंट थ्रू द होल बुक। उसने पूरी किताब पढ़ी या ही रेड द होल बुक। आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूं या आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। पुट आउट द फायर लेस्ट इट शुड स्प्रेड अराउंड। पुट आउट द फायर लेस्ट इट शुड स्प्रेड अराउंड। आग बुझा दो, कहीं चारों ओर न फैल जाए। ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। वो सुबह की ट्रेन से उतरा। ही गॉट थ्रू द IAS एग्जाम। उसने IAS एग्जाम पास कर लिया। ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज होम। वापस आते हुए मैं उसके घर गया। ₹15 फॉर अनियंस, ₹12 फॉर बीन्स, इट कम्स ₹27। 15 रुपए का प्याज, 12 रुपए की बीन्स, 27 रुपए हो गया। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। ही इज अ लेट राइजर। वो देर से उठता है। ही वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग। ही इज एन अर्ली राइजर। वो जल्दी उठता है या ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। द डिमाइस ऑफ हिज फादर सैडेंड मी। उसके पापा की मौत ने मुझे दुखी कर दिया। आई एम सपोज टू गो देयर टूडे। मैं आज वहां जाने वाला हूं। आई विल रिमेन इंडेप्टेड टू यू। मैं हमेशा आपका आभारी या शुक्रगुजार रहूंगा। डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत करो। डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। ही मिस्टूक मी फॉर एन इंजीनियर। उसने मुझे इंजीनियर समझने की गलती की। आई एग्री विद यू बट नॉट क्वाइट। मैं तुमसे सहमत हूं पर पूरी तरह नहीं। दीज क्लॉथ्स आर वॉर्न आउट।
ये कपड़े पुराने छोटे हो गए, worn out. We should not back out of our promise. हमें अपनी बात यानी वादे से नहीं मुकरना चाहिए. This animal is becoming extinct. ये जानवर विलुप्त हो रहा है. He ascribed his failure to his bad luck. उसने अपनी असफलता का दोष अपनी पूरी किस्मत को दिया. He ascribed his success to his dad. उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया. I never shirk responsibility. मैं जिम्मेदारी से कभी जी नहीं चुराता. This is a back paining work. ये कमर तोड़ देने वाला काम है. Feed me bit by bit. मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ. My salary has been credited into my Allahabad बैंक अकाउंट. मेरी सैलरी मेरे इलाहाबाद बैंक अकाउंट में जमा आ गई है. I have only 3 leaves in my credit. मेरे पास केवल 3 छुट्टियां हैं. He doesn't act on my advice. वो मेरी सलाह को नहीं मानता. Please have a little more. कृपया थोड़ा और लीजिए. I am at your service. मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं. You should travel light. तुम्हें हल्के सामान के साथ यात्रा करनी चाहिए. Nobody can stand against fate. भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता. You don't take pity on the poor. तुम गरीबों पर दया नहीं करते. We tossed a coin. It came down heads. We tossed a coin. It came down heads. हमने टॉस किया, हेड आया. We tossed a coin. It came down tails. हमने टॉस किया, टेल आया. It's a blistering heat today. आज तपतपाती गर्मी है. आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ. आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा. थैंक यू. नमस्कार. शुक्रिया.